अष्टावक्र अगला सूत्र कहते हैं, जो ये निश्चय कर चुका है कि भाव, अभाव और अन्य मानसिक विकृतियां केवल स्वभाव से ही उत्पन्न होती हैं, वह निर्विकार होकर क्लेशों से मुक्त हो जाता है और सहज ही शांत हो जाता है। जो ये निश्चय कर चुका है कि ईश्वर ही सबका निर्माता है और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, वह व्यक्ति जिसकी सारी इच्छाएं अंतर्मन में विलीन हो चुकी हैं, वह शांत हो जाता है और कहीं भी आसक्त नहीं होता। जो ये निश्चय कर चुका है कि आपत्ति और संपत्ति समयानुसार केवल दैव के कारण होती हैं, वह व्यक्ति संतुष्ट रहता है जिसकी इंद्रियां संयमित हैं, वह ना तो इच्छा करता है और ना ही शोक करता है। जो ये निश्चय कर चुका है कि सुख दुख जन्म मृत्यु सभी दैव के अधीन है, वह व्यक्ति साध्य को देखता है, परिश्रम रहित होता है और कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। जो ये निश्चय कर चुका है कि चिंता से ही दुख उत्पन्न होता है और किसी कारण से नहीं, वह व्यक्ति चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त रहता है। जो ये निश्चय कर चुका है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मैं केवल बोध स्वरूप हूँ, वह व्यक्ति जैसे कैवल्य को प्राप्त हो चुका है। वह ना किए गए कर्मों को याद करता है, ना अनकिए हुए को। जो ये निश्चय कर चुका है कि ब्रह्मा से लेकर एक तिनके तक सब मैं ही हूँ, वह व्यक्ति निर्विकल्प, शुद्ध, शांत और जो प्राप्त है या जो अप्राप्त है उससे भी निवृत्त हो चुका होता है। जो ये निश्चय कर चुका है कि यह समस्त विश्व अनेक प्रकार का आश्चर्य नहीं बल्कि कुछ भी नहीं है, वह व्यक्ति वासनारहित होकर केवल स्फूर्ति मात्र रह जाता है और जैसे कुछ भी नहीं है वैसा शांत हो जाता है। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, भाव और अभाव का अनुभव प्रकृति से होता है, स्वभाव से होता है, और जो इसे निश्चय पूर्वक जान लेता है वह पुरुष क्लेशों से परे हो जाता है, वह निर्विकार होता है और सहज ही शांति को प्राप्त हो जाता है। पर अष्टावक्र यहाँ केवल जानकारी देने की बात नहीं कर रहे, वे जोर देते हैं निश्चय पूर्वक जानना। सुनने से, पढ़ने से, शास्त्रों में शब्दों को घोट लेने से निश्चय नहीं होता, निश्चय होता है अनुभव से। जो बात तुम सुनकर समझ गए वह अभी केवल जानकारी है। जानकारी को भीतर उतारने में, उसे जीने में और उसका अनुभव करने में बहुत अंतर है। अगर मैं तुमसे कहती हूँ, अष्टावक्र तुमसे कहते हैं भूख शरीर को लगती है, तुम्हें नहीं। अब तुम सुनते हो, थोड़ा सोचते हो, हाँ बात में तो दम है, पर अगली बार जब भूख लगेगी तुम कहोगे मुझे भूख लगी है। तुम फिर वही बन जाओगे, एक भूखा शरीर। तादात्म्य फिर गहरा हो जाएगा। इसलिए अवर बार बार वही बात दोहराते हैं। लेकिन इसका ये मतलब मत समझ लेना कि बार बार दोहराने से निश्चय हो जाएगा। नहीं, बार बार रटने से बस भ्रम पैदा होता है। जैसे झूठ को बहुत बार बोला जाए तो वह सच जैसा लगने लगता है। जैसे हिटलर ने कहा था, झूठ और सच में बड़ा अंतर नहीं, झूठ को बस बार बार दोहराओ, वह सच जैसा प्रतीत होने लगेगा। यही आत्मसम्मोहन का जाल है। बार बार मैं देह नहीं दोहराने से तुम देह से परे नहीं हो जाओगे। मन पर लकीर जरूर पड़ जाएगी पर निश्चय नहीं बनेगा। ये केवल मन का धोखा होगा और मन के ये धोखे आध्यात्मिक नहीं होते, मानसिक थकावट बन जाते हैं। निश्चय अनुभव से बनता है और अनुभव वहीं होगा जहां जीवन घट रहा है। तो मैं कहती हूँ, जब अगली बार भूख लगे तब दोहराओ मत, जागो। देखो भूख कहाँ लगी है, देखो क्या यह भूख तुम्हें लगी है या शरीर को। तत्क्षण तुम पाओगे भूख शरीर में है और तुम जो देख रहे हो तुम केवल साक्षी हो, और उस क्षण तुम चौंकोगे। तुम्हें पहली बार एहसास होगा कि चैतन्य को भूख नहीं लगती। जैसे दर्पण के सामने तुम खड़े हो जाओ तो प्रतिबिंब बन जाता है, लेकिन दर्पण के भीतर कुछ बनता नहीं। तुम हटते हो, प्रतिबिंब भी चला जाता है। दर्पण तो वैसा का वैसा शुद्ध, खाली, अछूता रहता है। ऐसा ही है चैतन्य। घटनाएं आती हैं, चली जाती हैं, वह केवल साक्षी है, वह केवल प्रतिबिंब देखता है, उसमें कुछ अटकता नहीं। महर्षि अष्टावक्र जब कहते हैं इति निश्चय, तो उनका अर्थ है जिसने सुना, समझा और फिर जी कर देखा, जिसने अनुभव से जाना और उस अनुभव से मुक्त हुआ। ऐसा जान निश्चय है और ऐसा निश्चय ही मुक्ति है। और जिस व्यक्ति को ये बात निश्चय पूर्वक प्रतीति हो जाए कि ये सारा खेल केवल प्रकृति का है और मैं तो बस साक्षी हूँ, दृष्टा मात्र, उसके भीतर से सब क्लेश गल जाते हैं, विकार शून्य हो जाते हैं। अब ना कोई पीड़ा उसे छू सकती है, ना कोई दुख उसमें घर कर सकता है। भूख लगती है, वह जानता है शरीर को लगी है, उपाय करता है, भोजन करता है, लेकिन भीतर कहीं भी कोई खलबली नहीं होती, क्योंकि अब दर्पण ये भ्रम नहीं पालता कि उसमें कुछ बदल गया है।
कांटा अगर चुभ जाए तो ज्ञानी भी कांटा निकालता है। धूप लगे तो ज्ञानी भी छांव में बैठता है। इन बाहरी कर्मों में ज्ञानी और अज्ञानी में कोई फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन अंतर है। अंतर भीतर के बोध का है। ज्ञानी जानता है कांटा शरीर को लगा है, पीड़ा भी शरीर में है, और ये जो अनुभव हो रहा है वह बस एक प्रतिबिंब है मेरे साक्षी में। फिर जब कांटा निकल जाता है और पीड़ा समाप्त होती है तो वह जानता है यह भी शरीर में ही हुआ है। मैं तो अब भी वैसा ही हूं, अछूता, निर्विकार। ज्ञान के साथ जैसे जैसे दृष्टा जागता है, शरीर और चैतन्य के बीच दूरी बढ़ती जाती है। और यह आश्चर्य है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे प्रतिबिंब और भी स्पष्ट होने लगते हैं। तो जब बुद्ध के चरणों में कांटा चुभता है, समझना वे भी पीड़ा को अनुभव करते हैं, लेकिन वह अनुभव इतना शुद्ध, इतना स्पष्ट, इतना पारदर्शी होता है जैसे निर्मल दर्पण में प्रतिबिंब। जिस दर्पण पर धूल है वहां प्रतिबिंब धुंधले हैं। जिस दर्पण पर कोई मैल नहीं वह प्रतिबिंबों को बिना उलझे, बिना डूबे बस देखता है। बुद्ध की संवेदनशीलता तुम्हारी तुलना में अनंत गुना अधिक होगी, फिर भी वे पीड़ित नहीं होते, क्योंकि पीड़ा को देखने वाला उससे जुड़ता नहीं। यही क्लेश का मूल अर्थ है। जब आत्मा और शरीर की पहचान एक हो जाए तब क्लेश होता है। मुझे भूख लगी, यही तादात्म्य क्लेश का बीज है। शरीर और आत्मा की जो गांठ है वही पीड़ा की जड़ है। और अष्टावक्र कहते हैं, अगर ये गांठ खुल जाए, ये निश्चय दृढ़ हो जाए कि मैं भिन्न हूं, तो शांति का प्राकृत प्रयास से नहीं, सहज से होता है। ये कोई तप नहीं मांगती, शांति किसी यत्न से नहीं, सहजता से घटती है। पूर्ण विश्रांति में, पूर्ण सहजता में यह घटता है, जैसे कोई फूल खिला हो बिना कोई शोर किए। अष्टावक्र कहते हैं, कुछ करना नहीं है, बस जानना है, जैसे हो वैसे को ही देखना है। करना तो छल है, होने को डकने का उपाय है। सत्य तुम्हारा स्वभाव सिद्ध अधिकार है, चाहो तब भी उसे खो नहीं सकते। तुम चाहो कि उसे छोड़ दो, भूल जाओ, विलीन कर दो, तो भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि तुम ही वह हो। जो तुम हो उसे कैसे छोड़ दोगे? कहाँ जाओगे जहां वह ना मिले? तुम जहां भी जाओगे, नरक में, अंधकार की गहराइयों में, अस्तित्व के छोर तक। सत्य तुम्हारे साथ होगा। जिस दिन तुम्हारी खोज शांत हो जाएगी, तुम जान लोगे कि यह खोज पाने की नहीं थी, खोने की थी। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, परम क्रांति जब भी घटती है तो जैसे कोई पत्ता भी ना हिला हो, ना श्वास बदली, ना कोई चेष्टा हुई, और फिर भी घट गई वह बात जिसके लिए युगों से प्रयास चल रहा था, क्योंकि मंजिल कहीं बाहर नहीं थी, वह तुम्हारे भीतर ही थी। तुम्हारे बाहर और भीतर ये दो किनारे हैं, और इन दो किनारों के बीच जो प्रवाह है वह परमात्मा का प्रवाह है। जब तुम केवल बाहरी किनारे से चिपक जाते हो तो दुनिया में सब कुछ अलग अलग, बिखरा बिखरा लगता है, पर जब तुम भीतर वाले किनारे को भी जान लेते हो तब सब कुछ एकरस, एकात्म, अभिन्न हो जाता है। फिर मैं और तू, यह और वह सब भंग हो जाते हैं। जो जान गया कि ईश्वर ही सबका निर्माता है और यहाँ दूसरा कोई नहीं, उसकी सब आशाएं गल जाती हैं। अब वह कहीं भी आसक्त नहीं होता। लेकिन एक भूल मत करना, ईश्वर को दृश्य मत बना लेना। ईश्वर को कोई आकार मत दे देना, क्योंकि ईश्वर देखा नहीं जा सकता। ईश्वर दृश्य नहीं, दृष्टा है। वह सबको देखने वाला है, इसलिए तुम उसे देख नहीं सकते। वह आंख नहीं जिसकी ओर देखा जा सकता है, वह स्वयं तुम्हारी आंखों की दृष्टि है। तब प्रश्न उठता है, तो खोजें कैसे? पर लोग तो ईश्वर को एक दृश्य की तरह खोजते हैं, कोई मूर्ति, कोई प्रकाश, कोई विशेष अनुभव। सोचते हैं कहीं दूर जाना होगा, हिमालय, गुफाएं, जंगल। सोचते हैं कोई भी रूप प्रकट होगा जिसे देखकर हम कह सकें मिल गया ईश्वर। इस दुनिया में नास्तिक और आस्तिक दोनों भ्रांति में हैं। नास्तिक कहता है दिखाओ तो मानेंगे, आस्तिक कहता है मान लिया अब दिखाओ। दोनों के लिए ईश्वर एक वस्तु है, कोई वस्तु जो बाहर मिलेगी, जिसे देखा, छुआ, जाना जा सकेगा। नास्तिक थोड़ा साहसी है, वह कहता है मैं तभी मानूंगा जब देख लूंगा। आस्तिक कहता है मैं मान लेता हूं, बस अब दिखा दो। दोनों के बीच फर्क केवल शब्दों का है, सोच का नहीं। और यही वजह है कि दुनिया में आस्तिक तो बहुत हैं, पर आस्तिकता नहीं है। ईश्वर को पाना है तो दृश्य नहीं, दृष्टा की ओर लौटो। खोजना बंद करो और देखना शुरू करो, क्योंकि तुम जिसे खोज रहे हो वह तुम्हारी आंखों के ठीक पीछे है। इस सूत्र को गहराई से स्मरण रखना। सबको जानने वाला, सबको बनाने वाला ईश्वर है, यहाँ कोई दूसरा नहीं है। और जो इसे निश्चयपूर्वक जान लेता है वह पुरुष शांत हो जाता है, उसकी सभी आशाएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं और फिर वह कहीं भी आसक्त नहीं होता।
अब प्रश्न उठता है, ईश्वर को जाना कैसे जाए? जब ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, जब वह कोई दृश्य नहीं है, तो उपाय क्या है? उपाय है दृष्टा बन जाना, क्योंकि दृष्टा ही ईश्वर का स्वभाव है। जैसे जैसे तुम देखना सीखते हो, बिना हस्तक्षेप, बिना प्रतिक्रिया के, तुम ईश्वर के और निकट होते चले जाते हो। ईश्वर दृश्य नहीं, दृष्टि है। वह देखे जाने वाला नहीं, वह देख रहा है। इस संसार में दो ही ढंग हैं जिनसे तुम ईश्वर से थोड़ी सी संगति बना सकते हो। एक है कवि का ढंग, दूसरा है ऋषि का ढंग। कवि सृजन करता है, जहां कुछ नहीं था वहां कुछ नया रचता है। कोरी शून्यता में से शब्द लाता है, पत्थर में से आकृति निकालता है, संगीत में मौन की ध्वनि भरता है। चित्रकार, मूर्तिकार, नर्तक, कवि, ये सब सृष्टि के झरोखे हैं। इनकी रचना के क्षणों में कभी कभी थोड़ी सी ईश्वर की महक छू जाती है। माइकल एंजेलो की बात याद आती है। वह एक दिन राह से जा रहा था तो रास्ते के किनारे एक पत्थर देखकर रुक गया और उसी पत्थर से उसने ईसा मसीह की अद्भुत प्रतिमा बना दी। लोग हैरान रह गए। पत्थर की दुकान वाला भी स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, तुमने क्या किया? माइकल मुस्कराया, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो उस पत्थर के भीतर से जीसस की पुकार सुनाई दी कि मुझे मुक्त करो। मैंने केवल जो अनावश्यक था उसे हटा दिया। प्रतिमा पहले से ही वहां थी। यही सृजन है। जब कोई कवि अपने भीतर के मौन से शब्दों को खींच लाता है, वो जो अर्थनीय है उसे भाषा में पिरोता है, तो वह भी सृष्टा हो जाता है। थोड़ी देर के लिए ईश्वर के रंग में रंग जाता है। यह सब प्रतीक है। ईश्वर कोई चेहरा नहीं, कोई आकृति नहीं। ये मैं केवल समझाने के लिए कह रही हूँ। यह कवि की भाषा है, ऋषि की नहीं। दूसरा मार्ग है ऋषि का मार्ग, जो कुछ बनाता नहीं, केवल देखता है, जो सृजन नहीं करता बल्कि सृष्टि के मौन में उतर जाता है, जो कवि नहीं, केवल साक्षी है। और यही दृष्टा बनना अंतिम योग है। लेकिन फिर भी कवि का मार्ग भी ईश्वर तक पहुंचा सकता है, क्योंकि वह भी सृष्टा हो जाता है। जब कोई स्त्री मां बनती है, उसके भीतर से जीवन जन्म लेता है, तो उसकी आंखों में जो तेज होता है वह सृजन का तेज है। वह भी एक क्षण के लिए सृष्टिकर्ता बन जाती है। मां बनना स्त्री का ईश्वरत्व का अनुभव है। सृजन चाहे बाहरी हो या आंतरिक, ईश्वर की ओर एक झलक है, एक संकेत है, एक प्रेमिल निमंत्रण है कि आओ, मैं तुम ही में छिपा हूं। सिर्फ एक दृष्टा चाहिए जो देख सके। जिस घड़ी कोई मनुष्य किसी मौलिक अनुभव को पकड़ लेता है, वह क्षण परमात्मा के सबसे करीब होता है। कवि, चित्रकार, वैज्ञानिक, मूर्तिकार, जो भी रचता है, उसके भीतर उस घड़ी ईश्वर की एक किरण उतरती है। ये कला का मार्ग है, ईश्वर को छूने की एक सुंदर राह। मगर ये पूर्ण नहीं है। इससे केवल प्रकाश की एक झलक मिलती है, परंतु सूर्य को समेटा नहीं जा सकता। जब जान लिया कि दूसरा कोई है ही नहीं, तो फिर अशांति कैसी? तब तो सारे द्वैत समाप्त हो गए। अब केवल एक रसता शेष है। और जब ये जाना कि ईश्वर ही सब कुछ है, तो फिर आकांक्षा किस बात की? फिर चाहने की कोई जगह नहीं बचती। जो है वही शुभ है, जो हो रहा है वही सुंदर है। यही प्रार्थना है। प्रार्थना का अर्थ है कोई मांग नहीं, कोई शर्त नहीं, केवल स्वीकृति। और जो परमात्मा को जान लेता है, वह परम संतोष को जानता है। फिर विपत्ति हो या संपत्ति, सब कुछ समय पर घटता है। जो जानता है कि सब कुछ समय के साथ घटता है, जन्म, मृत्यु, सफलता, असफलता, वह धैर्यवान होता है। उसकी कोई जल्दी नहीं, कोई उतावली नहीं। वह जानता है बीज बोया है तो समय आने पर फल भी मिलेगा। रात है तो सुबह होगी। गहन अंधकार है तो उसमें ही उगता है सबसे सुंदर सूरज। पूरब की ये समझ आज भी शांति का आधार है। पश्चिम की बेचैनी, उतावलापन, सब कुछ जल्दी पाने की होड़ उसे भीतर से तोड़ देती है। और पूरब भले ही भूखा हो, पर वह प्रतीक्षा कर सकता है, धैर्य रख सकता है, क्योंकि उसने जाना है कि सब कुछ अपने समय पर होता है। जो जल्दी करता है वह बिन मौसम फल तोड़ना चाहता है, और अक्सर पाता है फल कच्चा था और हाथ कुछ आया ही नहीं। भागते भागते लोग थक जाते हैं, एक नौकरी से दूसरी, एक किताब से दूसरी, एक गुरु से दूसरे, और अंत में वहीं जहां से चले थे वहीं खड़े पाते हैं। जैसे कोल्हू का बैल चलता बहुत है मगर पहुंचता कहीं नहीं, पर जो साक्षी है वह भीतर से स्थिर है। सुख आया देख लिया, दुख आया देख लिया, कुछ नहीं बदला, बस देखा। और जैसे जैसे देखता है, भीतर की झील और शांत होती जाती है। मत छुओ इस झील को, कंकड़ी मारो नहीं, पत्तियां मत डालो और कागज की नाव इसमें मत बहाओ। जब झील निर्विकल्प होती है, तब उसमें आकाश का प्रतिबिंब उतरता है, तब उसमें चांद अपनी पूर्णता के साथ दिखता है, तब तुम्हारे भीतर परमात्मा उतरता है। जैसा वह है वैसा ही।
गुलामी से मुक्ति ही मोक्ष है। और जब इंद्रियां शांत हो जाए तब तुम दृष्टा हो जाते हो, दुनिया में रहकर भी दुनिया से परे। अब ना कोई वांछा बाकी, ना कोई शोक बचा। अब कोई साध्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, जो हो रहा है वही पूर्ण है। अब कर्म भी हो तो श्रम रहित होता है। अब जीवन कर्तव्य नहीं, एक लीला है। जैसे मंच पर अभिनेता हो, पीछे कोई निर्देशक हो, जो कहे वही बोले, जो पहनाए वही पहने, जो दिखाए वही खेले। राम बनाया जाए तो राम, रावण बनाया जाए तो रावण, बिना विरोध, बिना झगड़े के। पर मनुष्य बड़ा विचित्र है। रावण को भी आपत्ति होती है कि मुझे रावण क्यों बनाया, मैं तो राम बनना चाहता था। लेकिन मंच पर खेल हो रहा है, और जब तुम जान लेते हो कि ये सब नाटक है तो उसमें भी आनंद आ जाता है। तो बस इतना समझ लो, जब तुम आकांक्षा छोड़ते हो तब तृप्ति प्रकट होती है। जब तुम स्वामी बनते हो तब इंद्रियां तुम्हारी सेविका बनती हैं, और जब तुम साक्षी बनते हो तब परमात्मा में लीन हो जाते हो। वहीं से शुरू होती है मुक्ति की कथा। और तब तुम्हारे जीवन में कोई श्रम ना होगा, क्योंकि कोई तनाव ना होगा। श्रम ना होगा, कर्म होगा। इसका अर्थ हुआ कर्म तो होगा, कर्ता ना होगा। जब कर्ता होता है तो श्रम होता है, तब चिंता होती है। अब कर्ता तो परमात्मा है, हार जीत उसकी है, सफलता असफलता उसकी है। तुम तो सिर्फ एक उपकरण मात्र हो, निमित्त मात्र। तब सारी चिंता खो जाती है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, दुख का जन्म चिंता से होता है और किसी भी कारण से नहीं। ये सूत्र जो जान गया वह व्यक्ति सहज ही सुखी हो जाता है, शांत हो जाता है। उसकी सारी स्पृहा, सारी इच्छाएं जैसे पतझड़ में पत्ते गिर जाते हैं, वैसे ही भीतर से छट जाती हैं। चिंता उसी को होती है जो ये मानता है कि वह करता है, जिसे ये भ्रम है कि सब उसी के कंधों पर टिका है, कि वह करे तो कुछ हो, ना करे तो सब रुक जाए। लेकिन जो ये पहचान ले कि वह केवल दृष्टा है, वाहक है, साक्षी है, उसके लिए चिंता की कोई जमीन नहीं बचती। लेकिन लोग कर्तापन नहीं छोड़ते, पर चिंता छोड़ना चाहते हैं। यह वैसा ही है जैसे तुम छाया से बचना चाहते हो, लेकिन सूरज के नीचे खड़े भी रहना चाहते हो। कर्तृत्व और चिंता साथ साथ चलते हैं, जैसे आग और धुआं। निश्चिंत होना है तो सबसे पहले कर्तापन छोड़ो। जो कर रहा है उसे करने दो, खुद को उसके हाथों में सौंप दो। तुम्हारा मन मंदिर बन जाए, तुम्हारे हाथ उसके औजार बन जाएं, तुम उसकी शून्यता में एक शांति की नाल बन जाओ। तब हार होगी तो भी शांति होगी, जीत होगी तो भी उन्माद नहीं होगा, क्योंकि अब जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं रही। अब जीवन एक लीला बन गया है। जैसे एक बच्चा जंगल में पिता का हाथ पकड़कर चलता है। पिता चिंतित है, बच्चा नहीं। बच्चा तो फूल देख रहा है, तितलियों के पीछे भाग रहा है, शेर सामने आ जाए तब भी घबराता नहीं। उसे पता है पिता साथ है। एक पुरानी जापानी कथा है। एक नवविवाहित युवक अपनी पत्नी के साथ झील में नाव चला रहा था। शांत नीला जल, धीरे धीरे बहती हवा, सब कुछ जैसे एक सुंदर स्वप्न हो। लेकिन अचानक आकाश में काले बादल घिर आए, तेज हवाएं चलने लगीं, पानी उफान मारने लगा, नाव डगमगाने लगी, जैसे जीवन ही डोलने लगा हो। पत्नी घबरा गई, वह कांप उठी, आंखों में डर उतर आया। उसने अपने पति की ओर देखा, पर आश्चर्य, वह एकदम शांत था, चेहरे पर ना भय ना बेचैनी। पत्नी ने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? नाव पलट सकती है, हम डूब सकते हैं। युवक ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी तलवार खींची और चुपचाप उसे पत्नी की गर्दन पर रख दिया। पत्नी चौंकी नहीं, डरी नहीं, बल्कि मुस्कुराई और कहा, क्या मुझे डराना चाहते हो? युवक ने कहा, यह तलवार बहुत धारदार है और अभी तुम्हारी गर्दन पर रखी है। पत्नी शांत स्वर में बोली, लेकिन यह तलवार तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारे हाथ वही हैं जिन्हें मैं प्रेम करती हूँ। जिससे प्रेम हो उससे भय कैसा? युवक हंस पड़ा, उसकी आंखों में चमक थी। उसने तलवार नीचे रख दी और कहा, बस यही मेरा उत्तर है। यह तूफान, यह जीवन, यह मृत्यु, ये सब उसी के हाथों की तलवारें हैं और मैं उसी से प्रेम करता हूँ। फिर भय कैसा? जिसने ये जान लिया वह भीतर से रोशनी से भर जाता है। फिर जीवन का कोई तूफान उसे डगमगा नहीं सकता। वह ना इधर भागता है ना उधर खिंचता है, वह वहीं टिक जाता है, प्रेम में, विश्वास में, शांति में। तुम लाख हाथ पांव मार लो, पर जो परमात्मा चाहता है वही घटेगा। तुम नहीं हो करता, तुम बस झोंक दिए गए हो अस्तित्व की धारा में। और ये जान लेना ही मुक्ति का द्वार है। 3 महीने, सिर्फ 3 महीने ऐसे जी कर देखो कि कोई अपेक्षा नहीं, कोई शिकायत नहीं, जो होगा अच्छा होगा। तुम चमत्कृत रह जाओगे। तब तुम देखोगे कि बिना कुछ किए सब हो रहा है, करने वाला कोई और है। तुम्हारे हटते ही वह जो असली करता है स्पष्ट होने लगता है।
तुम्हारी सारी चिंता, सारा द्वंद्व तुम्हारी अपनी ही छाया से है। हम में से अधिकतर लोग जीवन भर दो ही बातों से घिरे रहते हैं, जो कर लिया उसका बोझ और जो नहीं कर पाए उसका मलाल। कभी कभी तो लोग उस पर भी पछताते हैं जो उन्होंने किया ही नहीं। ऐसी है मनुष्य की मूर्ता कि कल्पनाओं की भी शोक यात्रा निकाल सकता है। लेकिन जो जान लेता है कि मैं देह नहीं, मैं मन नहीं, मैं केवल बोध हूं, उसकी स्मृति शांत हो जाती है। अतीत की परछाइयां मिटने लगती हैं और भविष्य की आकांक्षाएं सूखने लगती हैं, क्योंकि अतीत का बोझ ही भविष्य की आकांक्षा बनता है। भविष्य वास्तव में कुछ नया नहीं है, अतीत का ही गरा हुआ पुनर्संस्करण है। जो अतीत से मुक्त हो जाता है वह भविष्य से भी मुक्त हो जाता है। वह वर्तमान में टिक जाता है, और वर्तमान में टिकना ही परमात्मा में जीना है। जिसने जान लिया कि ब्रह्म से लेकर तुरंत तक मैं ही हूं, वह निर्विकल्प हो जाता है। तब ना भय रहता है, ना लोभ, ना शुद्धता अशुद्धता की चिंता, ना पुण्य पाप का हिसाब। शब्द बदलते रहते हैं। जो दिखाई देता है वह अक्षर है, नाशवान है। जो भीतर है वह अक्षर है, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। देवनागरी में वर्णमाला को अक्षर कहते हैं क्योंकि वे शाश्वत हैं, शब्द उनसे बनते हैं। और जहां शब्द है वहां द्वैत है, क्योंकि एक से शब्द नहीं बनता। सत्य शब्द में नहीं समाता। सत्य एक है, शब्द अनेक हैं। इसीलिए ओम की खोज हुई। वह शब्द नहीं, प्रतीक है। वह वर्णमाला से परे है, अनिर्वचनीय है। वह अनुभव है, अर्थ नहीं। शब्द समझाते हैं पर अक्षर जगा देते हैं। जिसने ये भेद जान लिया उसके लिए जीवन एक मौन लय बन जाता है, जिसमें सब कुछ घट रहा है पर कोई शोर नहीं है। और ऐसे मौन में जो बैठ जाए वही कैवल्य को पा जाता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप इस सूत्र को जीवन में उपयोग करेंगे, केवल इसे बौद्धिक कृत्य नहीं बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।